मैटर इन आवर सराउंडिंग, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद केमिस्ट्री का आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो केमिस्ट्री में ऐसे 1 के सिलेबस में आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर है। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर के लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग जनरली सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन के लिए हमें कम से कम 2 चीज का रिक्वायरमेंट होता है। उन 2 चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जो सॉल्यूशन होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक को बोलते हैं सोल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सोल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे? जैसे आपको यहाँ पे एक ग्लास दिख रहा है जिसमें शुगर को ऐड किया जा रहा है। तो ये जो शुगर है, तो इस शुगर को क्या बोलेंगे? सोल्यूट या सॉल्वेंट। इस वाटर को क्या बोलेंगे? तो जिसमें हम लोग डिसॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं उसको बोलते हैं सोल्यूट। तो जिसमें डिसॉल्व हो रहा है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है उसको बोलेंगे सोल्यूट। तो जो सॉल्यूशन है आपका वो 2 चीजों से मिलकर बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब इन सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो सॉल्यूशन का बहुत टाइप होता है, बहुत सारा वैरायटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन किससे बना हुआ है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट का जो अमाउंट होगा वो लेस होगा, सोल्यूट का अमाउंट। अब सोल्यूट का अमाउंट और सॉल्वेंट का अमाउंट के बेसिस पे भी सॉल्यूशन होता है अलग अलग वैरायटी का। तो मेनली सॉल्यूशन के लिए हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट चाहिए। यहाँ पे देखिए, ए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ सोल्वेंट और सोल्यूट। तो सोल्वेंट क्या है? द लार्जर अमाउंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में रहता है सोल्वेंट। अब सोल्वेंट किसको बोल सकते हैं? जिसमें कोई चीज घुलेगा, डिसॉल्व हो सकता है, जैसे वाटर। वाटर जो है वो आपका सोल्वेंट हो सकता है। अल्कोहल, अल्कोहल आपका सोल्वेंट हो सकता है। और भी कोई लिक्विड का चीज, जैसे जो जूस वगैरह होता है, जूस में कोई चीज मिला सकते हैं, वो आपका हो सकता है। तो सोल्वेंट वैसा चीज जिसमें कोई चीज को डिसॉल्व हम लोग कर सकते हैं, उसको बोलेंगे सोल्वेंट। और ये जो है लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। सोल्यूट जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। तो यहाँ तक क्लियर है सोल्वेंट किसको बोलेंगे और सोल्यूट किसे बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अगर वाटर को सॉल्वेंट लेते हैं, यदि आपका वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, अगर पानी में कोई चीज मिला रहे हैं, तो यदि आपका वाटर जो है सॉल्वेंट है, वाटर के अंदर कोई चीज मिला रहे हैं, तो उससे जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एक्वा होता है, एक्वा का मतलब वाटर होता है। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है आपका वो है वाटर, इसीलिए इसका अलग नाम रखा गया है एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वा का मतलब भी वाटर ही होता है, तो एक्वस का मतलब ऐसे ही हो गया कि वाटर का सॉल्यूशन है। अब जो वाटर का सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यदि वाटर एज अ सॉल्वेंट है, जैसे पानी में चीनी, साल्ट कुछ भी अगर मिलाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन यदि हम वाटर को नहीं ऐड करते हैं, वाटर की जगह पे लेते हैं अल्कोहल, यदि अल्कोहल में किसी चीज को अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ गया। मीन्स सोल्वेंट के आधार पे सॉल्यूशन को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, वाटर के सॉल्वेंट के अनुसार, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए
बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट। अब सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, सोल्यूट के अमाउंट के आधार पर भी डिवाइड किया गया है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सोल्यूट यदि कम, बेसी या फिर अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाल देते हैं तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो हुआ अमाउंट ऑफ सोल्यूट के बेसिस पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोलवेंट। यदि सोलवेंट को भी उसका अमाउंट अगर घटाते हैं बढ़ाते हैं तो उसके बेसिस पे भी 2 टाइप का सॉल्यूशन है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका आप नाम सुने हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे सब्जी में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग पानी जनरली डालते हैं, तो सब्जी में बहुत ज़्यादा यदि नमक हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड वेजिटेबल्स। वहाँ पे जो नमक हो गया है उसका साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, लेकिन उसमें जैसे ही हम लोग पानी को डालेंगे तो क्या होगा, आपका सब्जी जो होता है, वेजिटेबल जो होता है वो अच्छा हो जाता है, वो खाने लायक बन जाता है। तो उसको हम लोग क्या कर दिए, डाइल्यूट कर दिए। तो मतलब एडिशन ऑफ वाटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में भी आपको बताया गया है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिंग ऑफ वाटर, एडिंग ऑफ वाटर, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यदि पानी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। पानी को यदि निकालते हैं तो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड। मान लीजिए सब्जी में बहुत ज्यादा पानी को ऐड कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, चूल्हा पे ही या गैस पे उसको बहुत देर तक छोड़ देते हैं, तो जो पानी होता है वो गैस के रूप में वेपोराइज हो जाता है, जिससे कि सब्जी जो होता है वो फिर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या कर रहे हैं, वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हो गया रिमूव ऑफ वाटर या फिर रिमूवल ऑफ वाटर। यदि वाटर को हम लोग रिमूव करेंगे तो उसको भी हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड बोल सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ वाटर, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूशन का मतलब हो गया एडिंग ऑफ वाटर। इसके बाद यहाँ पे अगर यदि हम लोग 2 सॉल्यूशन का कंपेयर करेंगे तो 2 सॉल्यूशन के कंपेयर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट देखा जाता है, जो आप बायो में पढ़े थे। इसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये तीनों सॉल्यूशन आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिकॉल कराया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर। अब वहाँ पे जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के बेसिस पे सॉल्यूशन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा सॉल्यूशन है, फर्स्ट जो है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड जो है आपका वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो थर्ड है उसका नाम है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वहां पे हम लोग और अमाउंट को ऐड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्योंकि केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में भी ये वर्ड आता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन मतलब एक लिमिट आ गया, अब उससे हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज होता है। जब अनसैचुरेटेड का हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो यदि हम अनसैचुरेटेड का बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब एक ऐसा पॉइंट कि वहां के बाद कोई अमाउंट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा अमाउंट है? सोल्यूट। तो सोल्यूट के बेसिस पे ही हम लोग सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया कि ये है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड में क्या होगा? जो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं जिसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम लोग थोड़ा सा अगर और भी अमाउंट को डालते हैं तो हम लोग उसको इजीली पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग जो लेमनेड वाटर बनाते हैं वो आपका क्या है? वो भी आपका ट्रू सॉल्यूशन है क्योंकि पूरा डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम अनसैचुरेटेड में लिख सकते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन contain less amount of solute which is easily dissolve, जो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, जिसके लिए न हमें टेम्परेचर देने की आवश्यकता पड़ता है। तो इसमें टेम्परेचर भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वो इजीली सोल्यूबल हो जाता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसमें अमाउंट क्या होगा? लेस होगा। इसके बाद आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम, क्योंकि इसमें मैक्सिमम में चला जाएगा, एकदम लिमिट पे आ जाएगा। तो ये सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट, ए सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे मैक्सिमम में चला जाएगा ऑफ सोल्यूट दैट विल dissolve in given solvent। तो जिस सॉल्वेंट में हम लोग इसको डिसॉल्व करेंगे तो वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में हो जाएगा। अब उससे ज्यादा उसमें ऐड मतलब डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, उससे जैसे ही ज्यादा डालेंगे तो वो डिसॉल्व होना बंद कर देगा। तो इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन गिवन सॉल्वेंट। और यहाँ पे एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे आप जो गुड़ होता है तो उसको जब हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं या फिर मिल्क में भी ऐड करते हैं तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन उसको जैसे ही गैस स्टोव पे रखते हैं और उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो तुरंत डिसॉल्व होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल होता है उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, हीट मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो उसका पार्टिकल जो होगा मिल्क का
वो थोड़ा सा दूर दूर चला जाता है। अब जब दूर जाएगा तो वहां पे कुछ स्पेस आ जाएगा, और स्पेस के कारण और साथ में जैसी टेम्परेचर मिलेगा, गुड़ भी आपका पिघलने लगेगा और उसके साथ डिसॉल्व होने लगेगा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो पार्टिकल का मॉलिक्यूल होता है वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है। तो यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? ए सॉल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट विल डिसॉल्व इन गिवन सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यदि इससे ज्यादा अगर नमक या कुछ भी सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे? तो यहाँ पे है ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग सोल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे एंड इज अनस्टेबल, और ये सॉल्यूशन जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। इट रिटर्न टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिस्टर्ब इन सम वे दैट इज सीड क्रिस्टल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही अमाउंट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो है क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगा। क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? जो साल्ट होता है उसमें एक स्पेशल टाइप का शेप देखने को मिलेगा, वो इस तरह का होता है, मतलब अलग अलग कई तरह का शेप होता है। तो वो एक क्रिस्टल जैसा शेप बनने लगेगा, छोटा स्मॉल साइज होता है। जब आप लोग क्लास 12th में जाएगा तो पढ़िएगा क्रिस्टल के बारे में। तो क्रिस्टल टाइप से बन जाता है, जैसे बर्फ को जमाते हैं तो अलग शेप में आ जाता है, तो वैसा ही यहाँ पे भी बन जाता है। तो सुपर सैचुरेशन में क्या है? सैचुरेशन लेवल से ऊपर चला जाता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट हम लोग ऐड कर देते हैं और यहाँ पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सोलवेंट। जो सोलवेंट होता है, तो सोलवेंट का अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोलवेंट, तो अमाउंट ऑफ सोलवेंट के बेसिस पे टू टाइप्स का होता है सॉल्यूशन। एक को बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें पानी बहुत कम होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें वाटर बहुत ज्यादा होगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा डाइल्यूट में। और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है कॉन्सेंट्रेटेड, तो यहाँ पे देखिए इसका कलर कितना ज्यादा है, डार्क टाइप से है, और यहाँ पे कितना लाइट इसका कलर है। तो ये जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको यहाँ पे पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इन फॉर्मिंग सॉल्यूशन। तो जो मैटर होता है, तो मैटर में हम लोग पढ़े थे स्टेट के बारे में। तो मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसको यदि हम मिक्स करते हैं सॉलिड लिक्विड गैस को, तो यहाँ पे एक नया टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सॉलिड सॉलिड को मिक्स करेंगे तो एक नया बनेगा, जिसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। फिर सॉलिड में यदि हम सॉलिड लिक्विड को मिक्स करते हैं तो एक अलग टाइप का बनेगा। फिर सॉलिड गैस को मिक्स करेंगे तो वहां पे एक अलग तरह का सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वहां पे एक अलग तरह का बनेगा। लिक्विड गैस को करेंगे तो वहां पे अलग, और गैस गैस को करेंगे तो वहां पे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इसका एग्जाम्पल भी दिया जाएगा और वहां पे आपको याद रखना होगा। तो अभी तो इसको नहीं बताएंगे पूरा डिटेल से।
तो जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है यदि वो सॉलिड होता है तो यहाँ पे देखिए जो स्टील है आपका, तो स्टील आयरन सॉलिड होता है और कार्बन भी सॉलिड होता है। तो कार्बन और आयरन को जब मिक्स करते हैं तो आपका बनता है स्टील। आयरन आपका 99% के आसपास होता है और कार्बन 1% होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 98 से 99% है आयरन और कार्बन जो है वो 1 से 2% है। तो सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो बहुत तरह का है सॉल्यूशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे स्टील है तो स्टील का अभी हम लोग देखे हैं कि स्टील किससे बनता है, आयरन एंड कार्बन से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो ब्रोंज होता है तो ब्रोंज में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्रोंज में प्रेजेंट होता है आपका कॉपर और साथ में कॉपर एंड टीन। तो टीन को यहाँ पे स्टेनस भी लिख सकते हैं, ये सेम। इसके बाद यहाँ पे आपका है ब्रास। तो ये जो ब्रास है, ये ब्रास का फॉर्मेशन, ये ब्रास कैसे बनता है, तो इस ब्रास में आपका कॉपर और इसके साथ जिंक होता है, Zn। अब आते हैं गोल्ड। गोल्ड का यहाँ पे एलॉय के रूप में क्यों है, गोल्ड तो एलिमेंट है लेकिन फिर भी एलॉय के रूप में क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है क्योंकि गोल्ड जो हम लोग लेते हैं, यदि गोल्ड 22, यहाँ पे देखिए यदि गोल्ड 24 कैरेट होगा तो ये प्योर होगा गोल्ड। लेकिन जो मार्केट में जो गोल्ड मिलता है जिससे ज्वेलरी बनाया जाता है, तो ये जो गोल्ड होता है ये होता है 22 कैरेट। 22 ज्यादा ही बोलते, इधर 22 मिलता भी नहीं है, तो 20 कैरेट मान के चलिए। तो ये जो होता है 20 कैरेट होता है। अब इस गोल्ड में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इस गोल्ड में आपको गोल्ड तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि गोल्ड नहीं रहेगा तो गोल्ड, इसके साथ और भी चीज को मिक्स किया जाता है जैसे कॉपर, और इसके साथ सिल्वर को भी मिक्स किया जाता है जिसको बोलते हैं Ag। तो गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर, इन 3 चीजों को मिक्स किया जाता है गोल्ड में जिससे ज्वेलरी बनता है, वो वाला गोल्ड। इसके बाद यहाँ पे है पीतल। अब ये जो पीतल है, यहाँ पे देखिए ये जो है पीतल, तो ये जो पीतल है इसमें क्या क्या चीज होता है, तो इसमें आपको कॉपर, टीन, टीन का मतलब हो गया स्टेनस, तो यहाँ पे एसएन लिख देते हैं, स्टेनस है, और साथ में एंटीमोनी। एंटीमोनी, ये 3 चीजें आपको पीतल में देखने को मिलेगा। तो सॉलिड सॉल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा है, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, गोल्ड, पीतल। स्टील किससे बना हुआ है, आयरन और कार्बन से। ब्रॉन्ज किससे बना हुआ है, कॉपर और टीन से। ब्रास किससे बना हुआ है, कॉपर और जिंक से। गोल्ड किससे बना हुआ है, जो ज्वेलरी वाला है, तो गोल्ड, कॉपर और सिल्वर भी होता है उसमें। और पीतल जो होता है कॉपर, टीन और एंटीमोनी। अब एनसीईआरटी में एलॉय के बारे में लिखा हुआ है, एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का भी मिक्सचर होता है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। और कोई भी फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब गोल्ड से हम लोग कॉपर और सिल्वर तो निकाल नहीं पाएंगे, बट स्टील एंड एलॉय इज कंसीडर एज अ मिक्सचर, लेकिन फिर भी इसको मिक्सचर बोला जाता है बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि वो उसका प्रॉपर्टी को दिखाता है यहाँ पे। जैसे गोल्ड में जैसे हम लोग कॉपर को मिलाते हैं और सिल्वर को मिलाते हैं
तो ये जो होता है थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है, जिससे कि कोई भी शेप में इसको कन्वर्ट करने में आसानी से हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नहीं तो गोल्ड इतना स्मूथ होता है कि कन्वर्ट नहीं होगा 24 कैरेट वाला। तो यहाँ पे एंड कैन हैव वेरिएबल कॉम्पोजिशन, एलॉय में अलग अलग कॉम्पोजिशन देखने को मिलता है। जैसे जो ब्रास है, ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है ब्रास में कॉपर और जिंक है। जो सॉल्यूशन होता है उसको जो पार्टिकल का साइज है, तो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग, तो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन में पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो होता है जिसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। जो सेकेंड है उसको बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। थर्ड जो है उसको बोलते हैं सस्पेंशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, एम्प्टी स्पेस में चला जाएगा, तो यहाँ पे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में छोटा छोटा स्मॉल पार्टिकल देखने को मिलेगा और सस्पेंशन में थोड़ा सा बड़ा बड़ा पार्टिकल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्पेंशन है, इसमें आपको बड़ा बड़ा पार्टिकल देखने को मिलेगा। कोलोइड्स में छोटा छोटा पार्टिकल देखने को मिलेगा और सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल होता है। तो ये पार्टिकल लगभग कितना होता है, इसे भी हम लोग जान लेते हैं पार्टिकल का साइज कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग ट्रू सॉल्यूशन मान लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और यहाँ पे सस्पेंशन। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें आपका जो पार्टिकल का साइज होता है, तो ये जो पार्टिकल का साइज होता है ये स्मॉलर होता है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। अब आप ये बताइए 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है मीटर में। तो 1 नैनोमीटर का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है, या फिर छोड़िए यहाँ पे लिख ही देते हैं। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो लगभग, तो यहाँ पे लगभग जो पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के आसपास होता है। और जो सस्पेंशन है आपका, जो सस्पेंशन होता है इसमें जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर से सस्पेंशन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंस को ऐड किया जाता है। तो ये हम लोग देख लिए हैं, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। तो बहुत तरह का सॉल्यूशन हम लोग अपने जीवन में देखे हैं, जैसे लेमोनेड, नींबू पानी जो हम लोग पीते हैं, फिर सोडा वाटर, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कि आपका ट्रू सॉल्यूशन है। ETC आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सभी क्या है, सॉल्यूशन है। वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड, गैस डिजॉल्व। तो कोई भी चीज अगर डिजॉल्व है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस, वो सब क्या है, सॉल्यूशन है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग आसपास सॉलिड सॉल्यूशन भी देखते हैं, जैसे एलॉय, एलॉय हम लोग पढ़ लिए। गैसियस सॉल्यूशन भी देखते हैं, जैसे एयर।
जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर ही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। तो हर जगह का नींबू पानी वैसा ही लगता है। दिस सो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस सोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर या साल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इवनली का मतलब क्या है? मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो हम लोग यदि मान लीजिए नींबू पानी है, तो अगर लेमन एंड वाटर है, तो यदि हम यहाँ पे तो उतना नहीं पता चलने पाएगा लेमन और वाटर में, इसके जगह पे हमें कुछ और लेना होगा। या फिर मान लीजिए नींबू ले लेते हैं, यहाँ पे मिल्क ले लेते हैं, मिल्क एंड वाटर। तो जब हम लोग मिल्क में वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? जो मिल्क का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यदि मिल्क का लेवल इंक्रीज होगा, यदि मिल्क का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अमाउंट। यदि मिल्क का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और जो वाटर है वहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, न कि इम्प्टी स्पेस में जाता है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि इम्प्टी स्पेस में नहीं, साल्ट एंड शुगर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन, मतलब हर जगह पे चला जाता है इक्वली। अब हो सकता है कि इम्प्टी स्पेस में जाए, या फिर किसी किसी में इम्प्टी स्पेस नहीं रहेगा फिर भी वहां पे जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जब सॉल्यूशन बनता है तो जो हम लोग सॉल्यूट को डालते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो केवल इम्प्टी स्पेस कहने से ये करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ये लिखना होगा। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब वही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ए सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट एंड अ सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। तो सॉल्यूशन में अदर कंपोनेंट को हम लोग डिसॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सोलवेंट सोल्यूट इसी को समझाया गया है। इसके बाद यहाँ पे आगे भी है, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, या फिर कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ही है। एग्जाम्पल, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सोल्यूट। तो ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सोलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? जो शुगर है वो आपका सोलिड है और जो वाटर है वो लिक्विड है, तो इसको बोलेंगे सोलिड लिक्विड सॉल्यूशन। और यहाँ पे शुगर क्या है? सोल्यूट है, और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। यही चीज आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टार्टिंग वाला जो था ये आपका था एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें वाटर था और यहाँ पे अल्कोहल है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है जब हम लोग आयोडीन का एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आयोडीन को हम लोग अल्कोहल में ऐड करते हैं, तो ये क्या हो गया? नॉन एक्वस हो गया, नॉन एक्वस। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। इसमें आयोडीन जो है वो सॉलिड होता है और अल्कोहल जो है लिक्विड है, तो ये भी क्या हो गया? सॉलिड लिक्विड। तो यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे भी हमको सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन देखने को मिला था, और यहाँ पे भी सेम चीज है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए एरेटेड ड्रिंक्स जो हम लोग पीते हैं, जैसे सोडा वाटर, जिसमें गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में ऐड किया जाता है। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज सोल्यूट, और वाटर में इसको ऐड किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट वाटर है। तो जो सोडा वाटर है, तो ये किस टाइप का है, तो ये गैस लिक्विड सॉल्यूशन है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद यहाँ पे है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस क्यों है, क्योंकि सभी गैस का जो परसेंटेज है वो फिक्स है। ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, ये टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आर, ऑक्सीजन 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और अदर गैसेस भी परसेंट होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, गैस गैस का सॉल्यूशन होगा। कौन सा, एयर। इसके बाद यहाँ पे है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, ये अभी जस्ट पढ़े हैं। द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 नैनोमीटर से कम है इन डायमीटर। तो ये कौन सा बनेगा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एंड सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। तो खुले आंखों से ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। तो इसका पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि यदि इसमें से लाइट को क्रॉस करेंगे तो स्कैटर नहीं होगा, वो पास हो जाएगा। जैसे पानी में अगर टॉर्च को जलाते हैं तो वो क्रॉस कर जाता है। एंड पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। अगले लेक्चर में आपका पाथ वगैरह सारा चीज दिखाया जाएगा और इसको फिर से डिस्कस किया जाएगा। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर। और यहाँ पे सोल्यूट को भी हम लोग और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर पाएंगे इजिली। तो सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाएंगे, लेकिन इवेपोरेशन करेंगे तो हो जाएगा। सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और कुछ समय अगर छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो नीचे बैठ जाएगा, वो हमेशा घुला रहेगा। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, जो लाइट का पाथ होता है वो विजिबल नहीं होता है, वो क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन और भी जो एनसीईआरटी में आपका दिया गया है वहां से स्टार्ट करेंगे।